साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त परशुराम पांडे गिरिडीह झारखंड की धरती से आप सभी सोशल मीडिया प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज सौभाग्य से आप सबों के बीच में पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ। YouTube के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में अपने विचार को व्यक्त करता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। और सफलता का जो राज है, जो तरीका है, उसे आसान शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं, इसे समझने की चेष्टा करते इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, परमात्मा ने हमें वो हर एक चीज प्रदान किया है जो हमारे पास होना चाहिए, जो हम चाहते हैं। हम अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमको एक प्रोफाइल नहीं बना पाते, एक नियमबद्ध कर्मबद्ध तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते, जिस कारण फेल्योर हो जाते हैं और दोष ऊपर वाले को देते हैं। कभी हम अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, बट दूसरों की जरूर सुनते हैं, जरूर करते हैं। दुनिया की वो हर एक शक्ति आपके पास है यदि आप अपने आप को समझने की क्षमता रखते हैं। आप हर किसी को अपना अनमोल समय बस यूं ही बांटते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी यह अनमोल समय अपने लिए यूज नहीं किया। यह अनमोल समय यदि आपने अपने लिए यूज किया होता तो शायद आप आज किसी और मुकाम पर होते। मैं यदि गलत कह रहा हूं तो एक बार आप खुद की गिरेबान में झांक कर देखिए मेरे दोस्त, अपने लिए समय देकर देखिए, खुद के लिए समय दीजिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष को आघात नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आपके अंदर सोचने की कला है। परमात्मा ने वो दिव्य शक्ति आपको प्रदान किया है जो किसी और के पास नहीं। आप परमात्मा के सबसे उत्कृष्ट जीव हैं, सबसे आकर्षक, सबसे शक्तिशाली जीव हैं, जो आप जैसा चाहें वैसा आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और 7 शब्दों में कहें तो एक युक्ति है, यम यम चिंतनते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इंसान जो जो चिंतन करता है परमात्मा निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं बात करता हूं आप सबों से नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में। नेटवर्क मार्केटिंग यह बिजनेस आपकी परीक्षा लेगा, यह बिजनेस आपकी परीक्षा लेगा, हो सकता है कठिन परीक्षा लेगा। यह आपको भावनात्मक व शारीरिक रूप से चैलेंज करेगा, यह आपकी कड़ी परीक्षा लेगा। पर आप जैसे ही अपने पूरे विश्वास, अटूट विश्वास, निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो किस्मत आपका रास्ता खोल देती है। जब संघर्ष आप करते हैं पूरी निष्ठा के साथ तो किस्मत में जो ताला लगी हुई है वह ताला भी परमात्मा खोल देता है, क्योंकि वो देखते हैं, वो देते भी उसी को हैं जो लेने के लायक होता है। परमात्मा यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई कष्ट भी देता है तो उसके पीछे एक राज छुपा हुआ होता है, और वह राज यह है कि कठिनाइयों में भी अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करना। आप कठिनाइयों से, विषम परिस्थितियों से आप कैसे उभर सकते हैं, यह टैलेंट आपके अंदर विकसित करना चाहता है परमात्मा। साथियों, विश्वास आपके संघर्षों, नुकसान या निराशाओं को कम नहीं कर सकता, पर यह उन सबसे गुजरने की आपको अपार शक्ति प्रदान करता है,
अटूट शक्ति प्रदान करता है। इसलिए यह निर्णय लें कि आप प्रतिदिन अपने काम को एक निश्चित गति से करेंगे और अपने कार्य से प्रेम करेंगे। आप अपने कार्य में तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपने काम को तवज्जो देंगे, आप अपने काम से निष्ठा रखेंगे, आप अपने काम को प्रेम पूर्वक करेंगे। काम को काम ना समझकर उसे अपना प्रेम की अनुभूति खेल खेल में काम को करने की एक कला विकसित करें, जिससे आपको काम कभी बोझ नहीं लगेगा। और जो काम बोझ नहीं लगता वह बहुत ही आसान हो जाता है, और जो आसान हो जाता है वो चलते फिरते भी आपको महान बना जाता है। आपके पास वो शब्दों की ताकत है। यदि आप अपने शब्दों को बुनने का, अपने सपनों को बुनने का कला खुद में विकसित कर सकें, यदि सपने आपके अपने हैं तो सपने पूरा भी आपको ही करना होगा। और इन सपनों को पूरा करने के लिए कोई और नहीं आएगा। इसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा, अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जब आप अकेले आगे बढ़ेंगे तो कल लोगों की भीड़ आपको सपोर्ट करेगी, आपको प्रमोट करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब आप खुद चलने को तैयार नहीं तो लोग आपके साथ क्यों चलेंगे? सोचने की विषय है, गंभीर विषय है। यदि बदन में हो खुजली आपका तो खुजलाना खुद ही पड़ता है, कोई और आके नहीं खुजलाता। इसलिए यदि सपने आपके अपने हैं तो उसे साकार भी आपको खुद ही करना होगा, कोई और नहीं आएगा। कहता है अपने कार्य से प्रेम करेंगे। आपका कर्म ही आपकी पूजा है, आपकी कर्म ही आपकी पूजा है। यह कलयुग एक कर्म भूमि है, और आप यहां जितना बेहतर तरीके से अपने कर्म को करेंगे उतना बेहतर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाएंगे। आसान शब्दों में से कह सकते हैं यह जीवन एक चलचित्र की भांति है, यह जीवन एक जिंदगी एक रंगमंच है, और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी कला के अनुसार, जो उसके पास कला है उसे इस रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं, और उस हिसाब से उन्हें उसका मेहनताना या मजदूरी कह सकते हैं प्राप्त करते हैं। कोई इस 24 घंटे के समय में 24 करोड़ कमा रहा है, कोई 24 अरब कमा रहा है, कोई 24 लाख कमा रहा है, कोई 24,000 कमा रहा है, कोई 2400 रुपया कमा रहा है, कोई 300 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, और कोई बस यूं ही बैठकर टाइम पास कर रहा है। जिंदगी आपका है मेरे दोस्त, जागना तो आपको ही पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपको जगाने। आपको अपने सपने पूरा करने हैं तो आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा, आपको खुद ही एक फैसला लेना होगा, आपको खुद ही निर्णय करना होगा, और खुद ही अकेले ही आपको निकलना होगा। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो अकेले लेते हैं, और जब हमारी अंत होती है अर्थात मृत्यु होती है तो हमें जाना भी अकेला ही पड़ता है। आप जब जन्म लेते हैं तो अपने भाग्य को लेकर आते हैं, और जब आपका अंत होता है तो अपने कर्मों को लेकर जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या बेहतर करना है, आपके अंदर ऐसी क्या स्किल है जो आप इंप्रूव कर सकते हैं और उससे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहता है कार्य से संतुष्टि मिलती है। यदि आप अपने कार्य को प्रेम पूर्वक करते हैं तो इससे संतुष्टि मिलती है, और जब संतुष्टि मिलती है तो आपका आगे का रास्ता, सफलता का रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान को जहां तक रास्ता दिखाई देता है वहां तक आगे बढ़ना चाहिए। इंसान को जहां तक रास्ता दिखाई देता है वहां तक आगे बढ़ना चाहिए। आगे का रास्ता स्वतः प्रशस्त हो जाता है, स्वतः दिखने लगता है। अर्थात एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब ठंडी के मौसम में सुबह सुबह हम लोग निकलते हैं घर से,
तो देखते हैं कि बहुत कोहरा होता है, धुंध होती है, साफ साफ रोड दिखाई नहीं देता, रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमको रास्ता स्वतः दिखते जाता है और अंत में हम अपने गंतव्य स्थान को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जहां मुझे जाना है उस जगह तक पहुंच जाते हैं और इसमें कहीं किसी को कोई दुविधा, कोई कष्ट नहीं होती। तो इसके लिए आपको खुद ही निकलना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा, कोई और नहीं आएगा। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। मैं मानता हूं इस बात को और इसको मैंने करके भी देखा। यदि आपको खुद के ऊपर विश्वास है और प्रार्थना, प्रेयर यदि आप करते हैं तो परमात्मा भी आपके रास्ते को प्रशस्त करने में अहम योगदान निभाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यह कर्म भूमि है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। तो यह बात तो सही है, मैं भी मानता हूं, लेकिन यदि आप उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते जब आप किसी कार्य के लिए अपने आप को लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने परमात्मा को एक बात थैंक यू, धन्यवाद जरूर कहें। इससे आपको आत्मबल मिलता है, आत्मशक्ति मिलती है। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आप क्या पाना चाहते हैं? विद्यार्थियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इन सभी के लिए आता है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए, क्रिप्टो करेंसी करने वालों के लिए, सभी के लिए है। एक पॉइंट है, आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान को केंद्रित करें। एक शब्द में पहले भी बोला था, अपने आप को समय दें। आप खुद के लिए समय निकालें, आत्म मंथन करें, अपने ध्यान को एक जगह स्थिर करें। करना क्या चाहते हैं, प्लानिंग करें कैसे। इसके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है तो आप कुछ ना करें, शांति से बैठ जाएं, पूरे शरीर को शांत करें और सोचें कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, इस क्वालिटी को कैसे विकसित किया जा सकता है। हम ऐसा क्या करें जो बेहतर से बेहतर हो सके। हमारी इनकम कैसे जनरेट हो, हम पैसिव इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम वर्किंग इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पर जब आप चिंतन करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, उस पर बार बार अपने ध्यान को एक जगह स्थिर करने की चेष्टा करेंगे, तो आपका ध्यान उस पर हमेशा लगा रहेगा और वह आपको एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाएगा। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा कुछ कहूंगा वीडियो लंबा हो जाएगी, तो माफी चाहूंगा आप सभी से। पुनः आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका अपना साथी, आपका अपना भाई परशुराम पांडे। परमात्मा ने जो दिव्य ज्ञान प्रदान किए हैं उससे आप सभी को अवगत कराने की चेष्टा करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, बस आप सबों के बीच का, आप सबों का अपना भाई हूं। जो बुद्धि की देवी सरस्वती ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है उसे आप सबों के बीच में रखने का काम किया, प्रस्तुत करने का काम किया। जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न हुआ, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच में लाने की चेष्टा कर रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी का प्यार, आशीर्वाद जिस तरह से पहले से आप सभी बनाए रखे हुए हैं वैसे हमें इस वीडियो में भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि यदि आप लोगों ने अपना प्यार नहीं दिया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। और इसका श्रेय भी आप सभी को ही जाता है। आप सबों के प्यार, आशीर्वाद के कारण ही आज मैं आप सबों के बीच में वीडियो को बना रहा हूं।
तो आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।